हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हमारा ये पहला क्वेश्चन है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। साधन ना होने पर भी काम कर लेना, बहुत निपुण बनना, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना, सर्वथा अयोग्य। इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जिस स्त्री के पति एवं पुत्र न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया है अबला, असहाय, अबीरा, अकेल्या। इन चारों विकल्पों में सही कौन सा है। आप लोग अपना स्कोर भी काउंट करते रहना। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन सी, अबीरा। अबीरा कहते हैं जिस स्त्री के पति एवं पुत्र ना हो उसको क्या कहते हैं, अबीरा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वहाँ भयंकर आग लगी हुई है में भयंकर शब्द है। वहाँ भयंकर आग लगी हुई है, यहाँ पर जो भयंकर शब्द है ये क्या है। संज्ञा है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, विशेषण। भयंकर क्या है, विशेषता बतला रहा है। और आप तो जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बताना है। बहि, बहिर, बहिर, बही। कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग ढूंढना है तो इसको तोड़ो पहले। तो बनेगा बहिर धनमुखी, है ना। रा पर हलंत रहेगा और रा पर हलंत आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है साथियों। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी। तो सुंदरता में आपकी देखिए सुंदरता ये दिखाई नहीं देती है, ये महसूस की जाती है। महसूस की जाती है और महसूस की जाने वाली वस्तुएं आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। आगे देखते हैं। कह रहा है अभिन्न का संधि विच्छेद है। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या है साथियों। ऑप्शन ए में दिया है दीर्घ आ प्लस भिन्न, दीर्घ आ प्लस भिन्न, ह्रस्व आ प्लस भिन्न, ह्रस्व आ प्लस भिन्न। तो इन चारों में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। अभिन्न का संधि विच्छेद आपका आधन भिन्न होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचौरिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है साथियों आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, वैचारिक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द साथियों क्या है। देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है।
तो देखिए जो लालटेन है ये विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी विदेशज सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सुंदरता में संज्ञा है। अभी तो साथियों इसको शायद बताया गया। सुंदरता में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन सी था। आगे देखते हैं कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? पुस्तक, भक्ति, प्राण, शिशु। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा साथियों। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में दंत्य ध्वनि है। दंत ध्वनि आपको चुनना है। ता, ब, ड, क। तो जो दंत ध्वनियाँ होती हैं साथियों वो ता, था, दा और धा होता है, साथ ही साथ छोटा सा होता है। ये सभी आपकी क्या हैं? दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, ता। ता आपकी दंत ध्वनि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी में कौन सा अलंकार है? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरौंगी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। तो देखिए साथियों यहाँ पर अधरान अधरान दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, अतः होगा ऑप्शन बी यमक अलंकार। यमक अलंकार ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है साथियों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझय मन ही मन रहिए। में है। में है क्या है? शांत रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है। तो देखिए यहाँ पर केशव कही न जाय का कहिए, है ना, मतलब यहाँ पर किसी विचित्र चीज का वर्णन कर रहा है जिसका वर्णन करने लायक नहीं है, अर्थात आश्चर्यजनक बात है। और जब आश्चर्यजनक बात है तो वहाँ पर आपका अद्भुत रस होगा। अद्भुत रस ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? निशीथ, विभावरी, सरवरी, निशा। तो आधी रात के समय को साथियों निशीथ कहते हैं। निशीथ कहते हैं। निशीथ ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध विकल्प का चयन करें। शुद्ध विकल्प का चयन करना है। परिणति, परिणित, परिणति और परिणीति। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका शुद्ध है वो है आपका ऑप्शन सी परिणति। परिणति आपका शुद्ध है, बाकी जो हैं विकल्प में वो सब अशुद्ध हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जनार्दन का पर्यायवाची शब्द है कुबेर, महेश, विष्णु, ब्रह्मा। तो जो जनार्दन है साथियों ये आपका विष्णु का पर्याय है। विष्णु का पर्याय है, अतः ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का चयन करें। शुद्ध विकल्प का चयन करना है। परधन आधीन, परधन अधीन, पराधन आधीन, परधन, यहाँ पर धन होना चाहिए ना नहीं, परधन अधीना। तो इन चारों विकल्पों में आपका सबसे शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो देखिए पराधीन आपका ऐसे लिखा जाता है साथियों,
पराधीन। और तोड़ेंगे तो पर धन अधीन में टूटता है। तो पर धन अधीन आपका कहाँ है? पर धन अधीन आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान किस समास का होता है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जो बहुब्रीहि होता है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान होता है इसकी बात की गई है, और द्वितीय पद प्रधान होता है आपका तत्पुरुष समास में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रस का अनेकार्थी नहीं है। रस का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है? बादल, अर्क, सत्व, ठप। तो देखिए साथियों, अर्क, सत्व, ठप ये तीनों ही रस के अनेकार्थी हैं। बादल आपका रस का अनेकार्थी नहीं है, तो अनेकार्थी नहीं है यही बताना है। अतः हमारा ऑप्शन ए बादल, बादल रस का अनेकार्थी नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अज्ञ का विलोम शब्द होगा। अज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अनज्ञ, यज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ। तो अज्ञ का मतलब अज्ञानी से है, और विज्ञ का मतलब विज्ञानी से होगा। विज्ञानी का मतलब ज्ञानवान से, है ना। तो आपका ये जो विकल्प दिया गया है विज्ञ, विज्ञ जो आपका है वही आपका अज्ञ का विलोम है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। साथियों ये 20 क्वेश्चन थे, और इस समय मैं दवा खाया हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा है ना नशा टाइप का है। थोड़ा सा नशा टाइप का होता है ना। आप लोग भी दवा खाते होंगे, पता होगा शरीर में थोड़ा सा पता नहीं कैसे कैसे होने लगता है। इस वजह से बहुत डिटेल तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन उसके बाद आंसर इतना देने में समर्थ रहा हूँ। आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम विषम परिस्थितियों में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास, हिम्मत करके। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।